जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद बेटे निशांत नहीं, फिर कौन होगा पार्टी का उत्तराधिकारी। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति इस समय किसी चुनावी शोर से नहीं बल्कि एक अनकहे सन्नाटे से घिरी हुई है। यह सन्नाटा किसी हार जीत का नहीं बल्कि भविष्य के उस खालीपन का है जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 10वें कार्यकाल में है, उम्र 74 के पार जा चुकी है और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर उठने वाली चर्चाएं भी इस बेचैनी को और भी गहरा करती है। ऐसे में एक सवाल जो पहले राजनीतिक गलियारों तक सीमित था, अब आम चाय चर्चा का हिस्सा बन चुका है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा और उसे कौन संभालेगा? यह सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में आज तक किसी औपचारिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी का पूरा ढांचा, उसकी पहचान और उसकी चुनावी रणनीति वर्षों से कि सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार ही पार्टी का चेहरा है, वही निर्णय लेते हैं, वही गठबंधन बदलते हैं और वही जेडीयू की वैचारिक दिशा तय करते हैं। जिस नेता केंद्रित मॉडल ने जेडीयू को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वही मॉडल अब उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जेडीयू कभी ऐसे संगठन नहीं बन पाई जो नेतृत्व के बिना भी आत्मनिर्भर रह सके। ना तो दूसरी पंक्ति का कोई सर्वमान्य नेता उभरा और ना ही संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत हुआ कि पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ सके। यही वजह है कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू के सामाजिक उधार, वोट बैंक और राजनीतिक प्रभाव के बिखरने की आशंका अब खुलकर जताई जाने लगी है। उत्तराधिकारी का प्रश्न अब भविष्य की रणनीति नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम बार बार सामने आता है। अब तक राजनीति से पूरी तरह दूर रहे निशांत ना तो किसी चुनाव में उतरे हैं और ना ही पार्टी या सरकार में उनकी कोई औपचारिक भूमिका रही है। इसके बावजूद जेडीयू के भीतर और बाहर यह चर्चा तेज है कि आने वाले समय में उन्हें धीरे धीरे राजनीति में उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो यह कोई अचानक फैसला नहीं होगा बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत होगा। पहले संगठन में जिम्मेदारी, फिर किसी सदन की सदस्यता और अंततः नेतृत्व की भूमिका। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या जेडीयू का कार्यकर्ता और बिहार का मतदाता उन्हें स्वीकार करेगा। बिहार की राजनीति वंशवाद के उदाहरणों से भरी पड़ी है और जनता अब ऐसे प्रयोगों को बेहद सतर्क नजर से देखती है। नीतीश कुमार ने खुद हमेशा परिवारवाद की राजनीति से दूरी बनाई है। ऐसे में अगर उनके बेटे की एंट्री होती है तो यह उनकी अब तक की राजनीति छवि के उलट भी मानी जाएगी। इसके साथ ही यह भी तय है कि सिर्फ नीतीश कुमार का बेटा होना बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सजग राज्य में नेतृत्व की गारंटी नहीं देता। जमीन से जुड़ाव, संघर्ष का इतिहास और जनता से संवाद, ये वो कसौटियां हैं जिन पर हर नेता को परखा जाता है। अगर निशांत कुमार इन कसौटियों पर खड़े नहीं उतरते तो जेडीयू के लिए यह उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक और बड़ा संकट साबित हो सकता है। ऐसे में जेडीयू के सामने सवाल सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की रणनीति का है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।